जब वैशंपायन के यहाँ यजुर्वेद पढ़ने के लिए वे गए, एक बार ऐसा हुआ कि सारे के सारे ऋषि सुमेरु पर्वत पर उनकी एक सभा होने वाली थी और उस सभा में एक नियम बनाया गया था। नियम ऐसा था कि जो समय पर सभा में नहीं आएगा उसे वाचिक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब याज्ञवल्क्य दूसरे काम में थोड़े व्यस्त थे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सभा में समय पर पहुंच जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे कि उनकी बहन का एक छोटा बच्चा वो वहां रखा हुआ था। याज्ञवल्क्य जल्दी से जा रहे थे कि पैर उस बच्चे के पर आया, उसका प्राण निकल गया। वहां जल्दी इसलिए जा रहे थे कि वाचिक ब्रह्म हत्या का पाप न लगे, और यहां बच्चे पर पैर आ गया, बाल हत्या भी हुई और वाचिक ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा। तो जब पाप हो जाता है तो इसके लिए प्रायश्चित शास्त्रकारों ने बताया। तो वैशंपायन को 2 पाप के लिए प्रायश्चित करना था। अब याज्ञवल्क्य तो प्रायश्चित के ऐसे दिखाता है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति उन्होंने लिखी है, कहते हैं उनके प्रवचन के आधार पर उनके शिष्य ने उसका संकलन किया। स्मृति क्या होती है? स्मृति का हम प्रमाण मानते हैं, पर जब श्रुति और स्मृति में विरोध आता है तब श्रुति का प्रमाण बलवत्तर होता है। और स्मृति में विशेष करके 3 सब्जेक्ट आते हैं। जो याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति बनाई, इसमें 3 अध्याय है, उसमें प्रकरण तो बहुत सारे हैं और श्लोक बहुत सारे हैं, पर इसमें 3 विषयों का प्राधान्य है। इसमें पहली वस्तु होती है आचार, यानी आचार कैसा होना चाहिए। अन्यान्य संप्रदायों से सनातन धर्मियों का जो संप्रदाय है, वैदिक संप्रदाय, उसकी विशेषता यह है आचार प्रथमो धर्म। आपके पास विद्या बहुत हो और आचार न हो तो, अब तो संप्रदाय की स्थिति ऐसी हो गई है, न आचार है न विचार। कोई संप्रदाय में विचार नहीं है, कोई संप्रदाय में आचार नहीं है। अब आचार न हो तो आपकी विद्या व्यर्थ है, और विद्या ही न हो तो आचार उतना उपयोगी नहीं है, पर आचार से संतत्व निर्माण होता है। तो आचार, उसके लिए भगवान मनु से लेकर सभी स्मृतिकारों ने कोई न कोई नियम बताया। उसके बाद कहते हैं व्यवहार। दूसरा अध्याय जो याज्ञवल्क्य ने लिखा, उस याज्ञवल्क्य की स्मृति के पर विज्ञानेश्वर पंडित ने एक व्याख्या लिखी है जिसका नाम है मिताक्षरा। अब मैं एक से दूसरे से तीसरे विषय में जाऊंगा तो विषय थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक ही श्लोक में ये जो मिताक्षरी टीका है व्याख्या, उसके अंतिम श्लोक में विज्ञानेश्वर पंडित ने लिखा है कल्याणपुर जैसा नगर नहीं है, विक्रम जैसा राजा नहीं है और विघ्नेश्वर जैसा पंडित नहीं है। क्योंकि स्मृतियों में कई विषय ऐसे हैं जब तक अन्यान्य स्मृतियों का अध्ययन न किया हो आप उसका निर्णय नहीं कर सकते। जैसे आप व्यवहार जिसको कहते हैं कि न्यायालय में आप जाते हो, वो 18 प्रकार के, जिन्हें આપણે ગુજરાતીમાં દાવા કહીએ છીએ ને, 18 પ્રકારના દાવાઓ કરવામાં આવે છે। यह जो व्यवहार का विषय है, जो हम न्यायालय में निर्णय करने के लिए जाते हैं, उसमें एक दाय विभाग आता है। दाय विभाग क्या है? संपत्ति का बंटवारा कैसे हो। बस अभी तो हम आपको इतना ही बताता है कि पहले आचार अध्याय है, फिर व्यवहार यानी दाय विभाग आदि सभी विषयों का जिसपे विचार किया गया हो, समाज का उत्थान कैसे हो और किसी को अन्याय न हो, इसलिए यह व्यवहार अध्याय बताया गया है। तीसरा उन्होंने प्रायश्चित अध्याय बताया है जिसमें 6 प्रकरण है। अब हम इतना ही बताते हैं, याज्ञवल्क्य ने जब वैशंपायन से वाचिक ब्रह्म हत्या हो गई और बाल हत्या हो गई तो उसका प्रायश्चित कौन करेगा? तो वैशंपायन ने अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि आप में से कोई अगर प्रायश्चित कर सकता है तो करें।